गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी एनएमएस का एग्ज़ाम हुआ और हमने देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे वीडियो से आए हुए थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो भी। आप अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में ये काम आएगा और छात्रवृत्ति परीक्षा में भी। जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये देख लीजिए, मैंने लिख के रखा है कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला है बीज बनता है। बीज जो है बीजांड से बनता है। और आगे देखते हैं, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु जो है वृषण में उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है, अंडवाहिनी में होता है मनुष्य निषेचन जो है। कई लोग गर्भाशय सोचते हैं, गर्भाशय में जो है बच्चे रहते हैं बनने के बाद, लेकिन निषेचन का जो काम है वो अंडवाहिनी में ही होता है। आगे देखते हैं, फूल में जनन अंग होते हैं। फूल में जो जनन अंग है वो है स्त्री केसर एवं पुंकेसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मेल को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन किस में होता है? लैंगिक जनन में होता है। आगे देखेंगे हम लोग। फूलों में निषेचन के बाद अंडाशय बदल जाता है। अंडाशय किस में बदलता है? फल में बदलता है। उसके पहले हमने देखा था कि बीजांड किस में बदलता है? बीज में। देखे थे ना, बीजांड पहला प्रश्न था, बीजांड किस में बदलता है? बीज में। तो ये याद रखेंगे आप कि अंडाशय फल में बदलता है। और आगे देखते हैं, गन्ना में खालिस्तान विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन होता है। अलैंगिक विधि आगे देखेंगे है क्या अलैंगिक विधि। अमीबा खालिस्तान विधि से अलैंगिक जनन करता है। अमीबा जो है एकोसी जीव है, तो ये अलैंगिक विधि के द्वारा जनन करता है। इस प्रकार अगर अलैंगिक समझने के लिए देख ले तो अमीबा जो है खंड बना लेती है और एक नया जीव बन जाता है। उससे विखंडन विधि के द्वारा होता है उसमें प्रजनन। उसको अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे ना, विखंडन, टूट जाता है विखंडन मतलब। और हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन के लिए बनने वाले उभार को क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। कलिका जैसे उभार बनती है और वो नया हाइड्रा बना लेती है। देखिए, प्रजनन किसको बोलेंगे? प्रजनन बोलेंगे जीवों द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। आगे देखेंगे, हड्डियों और रक्त खालिस्तान ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तो इसको समझाते हैं कि हड्डी और जो रक्त है पूरे शरीर में होता है, शरीर के सभी हिस्सों में, मतलब शरीर को जोड़ के रखता है, इसलिए ये है संयोजी ऊतक। योजी मतलब जोड़ना, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। पौधे का जनन अंग, पौधे का जनन अंग क्या है? फूल है ना। पौधे के बारे में अगर देखें तो पौधे का जनन अंग फूल है। तो इसमें नर जनन अंग कौन है? क्या है? पुंकेसर। और मादा जनन अंग क्या है बताइए? स्त्री केसर। देखिए, अभी हम लोग जो प्रश्न पढ़े थे ना उसके बारे में ये दिया हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। समझिए इसको ध्यान से। बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से नए पौधे के उगने को कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। जैसे आप लोग जानते, आप लोग देखे ही होंगे कि हम जब गुलाब लगाते हैं तो उसकी एक डाली को तोड़ के उससे ही नए, इसको तोड़ दिए मान लो, उससे ही नया पौधा बनाते हैं, तो इसको बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। हमने इस पे गुलाब की जब डाली लगाते हैं तो उसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बीज के पौधे के किसी भाग से ही नए पौधे उग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। आगे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि है क्या, अंडज क्या है, जरायुज क्या है। तो नाम से पता चल रहा है, अंडज अंडे देने वाले जंतु, जरायुज बच्चे पैदा करने वाले जंतु। तो बच्चे पैदा करने वाले का नाम तो आपको पता ही होगा। जो भी एनिमल्स है, मनुष्य है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, सब क्या है? बच्चे पैदा करने वाले हैं। अंडे देने वाले जंतु कौन है? जैसे कि सांप हो गया, है ना, अंडे देने वाले, मुर्गी हो गया, बतख हो गया, सब अंडे देने वाले हैं। अब ये प्रश्न अलग से आ गया थोड़ा। कंदुक खलिका जोड़ पाई जाती है। कंधे और हाथ की हड्डी में पाई जाती है कंदुक खलिका जोड़। ये आपको वीडियो बना के भी दिखाएंगे कि कंदुक खलिका जोड़ होता कैसे है। मेरे पास रखा हुआ है, कैसे चारों तरफ घूमता है। कंधा को अगर घुमाएंगे तो चारों तरफ ऐसे घूमता है ना, वो कंदुक खलिका जोड़ है और हाथ की हड्डी में होती है। आगे देखते हैं, कशेरुकाएं पाई जाती है। कशेरुका जो है मेरुदंड में पाई जाती है ना, जिसके में मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहती है कशेरुकी।
प्रत्ययवर्ती क्रिया का संचालन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो ये है मेरु रज्जु के द्वारा होता है प्रत्ययवर्ती क्रिया का संचालन। मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका कहते हैं। आगे देखते हैं, खालिस्तान हार्मोन के कारण हम लंबाई में बढ़ते हैं, वृद्धि हार्मोन। आगे, रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण खालिस्तान ग्रंथि में बना हार्मोन करता है, अग्नाशय। पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन बनता है, जो कि उसमें नियंत्रण करता है शुगर पे, शर्करा पे। अगर वो नहीं होता है तो सुने होंगे आप लोग कि डायबिटीज हो गया, है ना, से गांव में हम लोग बोलते हैं शक्कर बीमारी हो गया, ऐसा आजकल सभी जानते हैं डायबिटीज को। आगे देखते हैं, खालिस्तान हार्मोन पौधों में पुष्प खिलाने को प्रेरित करता है। पुष्प खिलाने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन, याद रखेंगे आप लोग, जिब्रेलिन। और वृद्धि करने वाले हार्मोन है ऑक्सिन। पुष्प खिलाने वाले जिब्रेलिन पढ़ लिए। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। आगे देखते हैं, पौधों में जब पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है एस्बेस्टिक एसिड। ये बोल सकते हैं कि मैच्योर हो गया, वृद्धि की जरूरत नहीं है, तो रोकने वाले हार्मोन है एस्बेस्टिक एसिड। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृक्क, इसको बोलते हैं किडनी, है ना। और आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न लेते हैं क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, उसके आगे भी प्रश्न है तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसको। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। यूरिया जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।